नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को केकड़ी पहुंचकर अति महत्वाकांक्षी केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन परियोजना का शिलान्यास किया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जनता के बीच एक संकल्प लिया था कि जब तक नसीराबाद केकड़ी देवली सड़क को 4 लेन स्वीकृत नहीं करवा दूंगा तब तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। लगभग 231 दिनों तक इस संकल्प का पालन करने के बाद शनिवार को वह ऐतिहासिक क्षण आया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1258 करोड़ रुपए की नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली 4 लेन सड़क परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किया। पहले चरण में केकड़ी से देवली तक करीब 575 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को 877.96 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केकड़ी के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उपस्थित जन समुदाय ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का 51 किलो की माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्यमंत्री को स्मृति स्वरूप चांदी की गाय भी भेंट की। मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, देवली विधायक राजेंद्र गुर्जर, जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गेना का भी राजस्थानी परंपरा से साफा बंधवाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को कुल 877.96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर 808.50 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न नए कार्यों का शिलान्यास किया। वह 69.46 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 1268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी 4 लेन सड़क परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास भी शामिल है। इस परियोजना को क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक व यातायात विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस 4 लेन का शुभारंभ विधायक शत्रुघ्न गौतम के दृढ़ संकल्प से पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने लगभग 231 दिन तक चप्पल जूतों का त्याग किया था। कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर प्रदेशवासियों का जीवन सुगम करना है। भाजपा सरकार प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य कर रही है, चाहे वहां भाजपा का विधायक हो या नहीं हो। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नसीराबाद बूंदी रेलवे लाइन को स्वीकृति देने की मांग करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में 3 ग्रीन एक्सप्रेस वे की घोषणा की थी, जिनमें से 2 पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया कि जयपुर भीलवाड़ा ग्रीन एक्सप्रेस वे जो यहां से होकर प्रस्तावित है, उनका निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बनने से क्षेत्र में 2 4 लेन मार्गों से जुड़ जाएगा और यहाँ की औद्योगिक, व्यापारिक तथा आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 लेन परियोजना की सौगात देकर
इस क्षेत्र को विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का कार्य किया है। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। राजस्थान रिफाइनरी जैसे विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट का लोकार्पण विकास ही इसी सकारात्मक सोच का परिणाम है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में यश रेखा है। वे जब भी दिल्ली जाते हैं राजस्थान के लिए कोई न कोई बड़ी सौगात लेकर आते हैं। उन्हें विशेष वरदान प्राप्त है और वे जो मांगते हैं वह राजस्थान को मिलता है। यमुना का पानी राजस्थान लाना उनका भागीरथी प्रयास है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। यहां विधायक शत्रुघ्न गौतम, अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, अजमेर आईजी राजेंद्र सिंह, अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील, उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा सहित अन्य ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी प्रस्थान के दौरान मार्ग में महाराणा प्रताप सर्किल व खाटू श्याम मंदिर के बाहर आमजन ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। मुख्यमंत्री एवं हेलीकॉप्टर को देखने के लिए कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी परिसर में केकड़ी शहर सहित केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए महिला पुरुषों से भरा रहा। यहां शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी सेवा कार्यों के तहत पीने के लिए पानी की स्टॉलें लगाई गई। वहीं गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी यहां स्टॉल लगाकर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने की मांग के लिए हस्ताक्षर अभियान के तहत लोगों के हस्ताक्षर करवाए। कार्यक्रम के पश्चात यहां भोजन प्रसादी का आयोजन भी रखा गया, जिसमें लोगों ने बड़े आनंद के साथ पंगत प्रसादी का आनंद लिया। विधायक गौतम ने आम लोगों के साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। विधायक की इस सहजता की सभी ने प्रशंसा की। धनी है कि हमारे केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का राजस्थान के इतिहास में पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1268 करोड़ रुपए सिंगल स्वीकृति करिए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि एक बार खड़े होके सारे अपनी जगह पे और मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत अभिनंदन करे। सारा सदन आपसे दाएं तरफ पांडाल में सबसे मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़ के कि ताली बजा के राजस्थान के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का स्वागत अभिनंदन इस केकड़ी की धरती पे करते हैं। मित्रों, मंच पे आसे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कप्तान कहे या राजस्थान जिनके नेतृत्व में पार्टी संगठन मजबूती से काम कर रहा है, ऐसे हमारे मदन राठौड़ और केकड़ी की जनता आशीर्वाद देगी तो चप्पल पहनूंगा। 3 दिसंबर को केकड़ी की जनता ने 23 को आशीर्वाद दिया था और मैंने चप्पल खोली थी और 240 दिन नंगे पैर रहा, जो मुख्यमंत्री जी से देखा नहीं जाता था। और आपने साफ कहा कि नहीं ये सड़क बनेगी। और कांग्रेस के लोग कहते थे, मजाक बनाते थे कि 650 रुपए की जूती पहन ली। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी दयावान है, करुणा के धनी है और आपने 650 नहीं 1268 करोड़ रुपए केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़क के लिए दिए हैं। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी। दिया कुमारी जी ने 2024 के बजट में 18 जुलाई को ये सड़क स्वीकृत की, 650 करोड़ रुपए की थी। डीपीआर बनी, 1268 की डीपीआर बनी, लैंड एक्विजिशन हुआ और पहला टेंडर 575 करोड़ रुपए केकड़ी देवली की स्वीकृति कर दी। टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, आज उसका शिलान्यास है। दूसरा 510 करोड़ रुपए का केकड़ी नसीराबाद
तो उसका 15 अगस्त तक टेंडर जारी हो जाएगा और देवली तक ये काम शुरू हो जाएगा। तीसरा, केकड़ी की 20 किलोमीटर की रिंग रोड, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि उनकी करनी और करनी में अंतर है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटा सा कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दिया है ये केकड़ी की जनता कभी नहीं भूल सकती। अरे आपकी बात कहूं, निवेदन करूं, आपने बजट में एक सड़क दी केरल नसीराबाद विजयनगर हाईवे से सिंगावल से श्रद्धे सावरलाल जी जाट जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके गांव गोपालपुरा से भिड़ाई से काटोटी से सराड़ा, कोटड़ी, बड़ला, बावड़ी, डबरेला, जीवनपुरा, शेरगढ़ 57 करोड़ रुपए की सड़क दी, जिसका धरातल पे काम चल रहा है। एक सड़क आपने दी केरोद, रघुनाथगढ़, काकोला, राममाल्या, काटोटी, मोतीपुरा, केवड़िया, भट्टानी और नसीराबाद तक 50 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। एक सड़क हरपुरा से चल के और नागोला तक 40 करोड़ रुपए की थी, जिसका काम चल रहा है। एक सड़क मालपुरा से रींगा, माधुराई, केंद्रों का बाद, देवगांव, काबरिया वगैरह हिसाबपुर तक 25 करोड़ की जिसका काम चल रहा है। एक सड़क दतोप से आपने दी, दतोप बाबू का खेड़ा, संडेला बालाजी, कुआड़ा, कनूज, लसाड़िया और दुआरे तक की जिसका काम चल रहा है 25 करोड़ का। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 450 करोड़ रुपए केकड़ी की जनता को दिए हैं। 2 साल का लेखा जोखा दे रहा हूं मित्रों। ये भाजपा की सरकार है, ये जनकल्याण की सरकार है और जो कहती है वो करती है। मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी नगर पालिका को 80 करोड़ रुपए दिए, सरवार को दिए। मुख्यमंत्री जी, आप जो कहते हो वो करते हो। 2025 के बजट में आपने केकड़ी में रोडवेज का डिपो दिया था और जनवरी 2026 में केकड़ी का डिपो चालू हो गया। आज केकड़ी का डिपो 25,000 किलोमीटर रोज चलता है, 53 बसें हैं और केकड़ी के अंदर 5 एयर कंडीशन बसें केकड़ी से जयपुर जाती है, केकड़ी से भिवाड़ा जाती है, केकड़ी से अजमेर जाती है, केकड़ी से कोटा जाती है और 80 साल का बुजुर्ग जब उसमें निःशुल्क बैठ के जयपुर जाता है तो आत्मा से आपको दुआ देता है। उसके साथ एक व्यक्ति 40 जो उसके साथ 50% किराए में जाता है। मेरी माता है, मैंने आधे किराए में जयपुर जाती है। निश्चित रूप से केकड़ी डिपो राजस्थान के 30 डिपो से आगे चल रहा है। इसको कहते हैं विकास का विजन। मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि केकड़ी औद्योगिक नगरी है, केकड़ी की मंडी विशिष्ट श्रेणी की मंडी है, केकड़ी मार्बल नगरी है, केकड़ी ग्रेनाइट की नगरी है। लोग कहते हैं विकास की दृष्टि से, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने जो आज विकास की इबादत लिखी है कि जयपुर से चलते हैं, चाकसू छोटा कस्बा है, निवाई छोटा कस्बा है, कोयला छोटा कस्बा है, देवली छोटा है, हिंडोली छोटा है, कालेड़ा छोटा है, लेकिन वो हमसे विकसित है। आज आप जयपुर से चलो, बगरू, दूदू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, विजयनगर, ये 4 लेन में है, इसलिए औद्योगिक विकास है। मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आने वाला समय केकड़ी की जनता का है, आने वाला समय केकड़ी का भाग्य का है। मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर रेल मंत्री राजस्थान के हैं, जिसको अजमेर से रेलवे लाइन चलती है नसीराबाद। और मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के और झोली फैला के कहना चाहता हूँ कि आप जब आप दिल्ली जाए तो नसीराबाद से सरवार, केकड़ी और देवली होकर बूंदी अगर रेलवे लाइन से अगर ये केकड़ी जुड़ता है तो अजमेर कोटा की दूरी वाया जयपुर और भिवाड़ा से कम होगी। तो निश्चित रूप से ये आप सोच लें तो निश्चित रूप से हो सकती है। आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कहेंगे तो केकड़ी की विकास की इबादत में 4 चांद लगेगी। केकड़ी बदल रहा है निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये किसान का बेटा, ये गांव के अंदर जन्म लेने वाला, आप किसान का दर्द जानते हैं, आप नौजवान का दर्द जानते हैं, आप महिलाओं का दर्द जानते हैं, आप वो दूध वाले की जो दुग्ध उत्पादन में समस्याएं आ रही है कि उसको किस तरह से उनका बोनस मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपके मन में जज्बा है। मुख्यमंत्री जी, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं तो यही कहूंगा कि केकड़ी की जनता जो कहती है वो करती है और केकड़ी बड़ी
संवेदनशील विधानसभा है। आज तक 15 चुनाव हुए। मैं आपको यही निवेदन करता हूं कि जिस पार्टी का विधायक केकड़ी में जीतता है, राजस्थान में उसी पार्टी की सरकार बनती है। 28 के अंदर भी केकड़ी में भाजपा जीतेगी, आप राजस्थान का नेतृत्व करके मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो कांग्रेस के लोग कहते हैं 28 में सरकार बनेगी, मैं कहता हूं 28 नहीं 48 तक सपने छोड़ दीजिए। ये विकसित भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्पित विकसित भारत है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, कार्यकर्ता बंधुओं, विकास की दृष्टि से जो हमने खाका फेंचा है वो राजस्थान के अंदर केकड़ी अग्रणी कमेटी में आके खड़ा होगा। और मुख्यमंत्री जी को मैं आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा। आज आपकी अति महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली के अंदर थी, आपने उसको निरस्त करके और केकड़ी की जनता को आप प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं। मैं हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका प्यार, आपकी करुणा, आपका आशीर्वाद ये केकड़ी के प्रति ऐसा ही बना रहना चाहिए। लोग जो आपने अपनी एक महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़ के दिल्ली की और आज केकड़ी आशीर्वाद देने आए हैं, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी बंसी वाले की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपकी कृपा केकड़ी की जनता पे बनी रहे, तो निश्चित रूप से केकड़ी विकास की दृष्टि से आगे आएगा। आज सभी लोग पधारे, हमारे भाई साहब मदन राठौर जी को भी मैं हृदय के अंतस्थल से धन्यवाद दूंगा कि आप अपना महत्वपूर्ण संगठन का काम छोड़ के केकड़ी आए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्री, सभी को मैं धन्यवाद साधुवाद देते हुए ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि केकड़ी के लिए, विकास के लिए जो योजनाएं आपने दी है, आगे भी इस तरह से आप केकड़ी के लिए करेंगे। एक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जयपुर भीलवाड़ा जो सड़क है वो कांग्रेस के पाप है। कांग्रेस के राज में 2008 से 2013 में ये केकड़ी जयपुर भीलवाड़ा सड़क बनी और उसका टेंडर कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के चेतों ने लिया और 212 करोड़ रुपए की सड़क बनाई। उसमें 84 करोड़ रुपए बीजीएफ लेके, और आपने जनता के साथ कितना धोखा दिया है ये राजस्थान की जनता जानती है। हमने विधानसभा में भी कहा कि ये सड़क क्या करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी 3-8-9 एक्सप्रेस हाईवे आपने 2024 के बजट में कहा था, 2 आपने स्वीकृत कर दिए। अब तीसरा हाईवे ये जयपुर भीलवाड़ा का नंबर है तो ये केकड़ी की जनता 2-2 4 लेन से जुड़ जाएगी। मेरा आपसे यही है कि उस पर गौर फरमाए। ये निश्चित रूप से ये 8 विधानसभा से निकलती है, जिसमें आपका खुद का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है। इसके अंदर हमारे रामोतार बेरवा जी चाकसू से विधायक है, उनका भी क्षेत्र है। हमारे कैलाश जी वर्मा बंधु से विधायक है, उनका भी क्षेत्र है। हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा का भी इलाका है। मंच में विराजमान कन्हैयालाल जी चौधरी का भी इलाका है। ये केकड़ी आपका भाई शत्रुघ्न गौतम का भी इलाका है। ये शाहपुरा लालाराम जी बेरवा और मांडल में उदयलाल जी फड़ाना, ये 5 लोकसभा क्षेत्र है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के केकड़ी की जनता से इस रोड पे गौर फरमाएं। ये एक्सप्रेस हाईवे अगर केकड़ी जयपुर और केकड़ी भीलवाड़ा अगर ये सड़क बनती है तो निश्चित रूप से ये केकड़ी नहीं अपितु ये 8 रोड जो आपने सोचा है कि जयपुर विकसित हो। और आपकी कितनी तारीफ करें कि आपने अभी जब पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया कि आपने पहली बार चाकसू से लेके और चोमू की तरफ जो रेलवे लाइन परियोजना के लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिए हैं। ये कहते हैं, ये सोच है माननीय की कि वास्तव में विकास की इबादत किसको कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आपने 2.5 साल में राजस्थान में जो घूम के काम किए हैं, हर गरीब की सोच के काम किए हैं, और राजस्थान के नौजवान के मन में पीड़ा थी कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं के बच्चे आरएस अफसर बनते थे, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे तहसीलदार थानेदार बनते हैं। आपने इतने पेपर कराए, एक पेपर आउट नहीं होने दिया, और जिन बदमाशों ने पेपर आउट किए वो जेल की सलाखों के पीछे है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी करके और कई लाखों नौकरियां दी है। तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सबसे मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि ये ऐसी परियोजना है जिसका शिलान्यास भी हम कर रहे हैं और 2028 में लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनके सानिध्य में होगा केकड़ी देवली नसीराबाद का।
मुख्यमंत्री जी, हम एक बार और आपको तकलीफ देंगे कि हम इस मंडी प्रांगण में श्रद्धेय सावरलाल जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं। वो करीब करीब काम पूरा हो गया तो शंभू दयाल जी बड़गुजर और सावरलाल जी की मूर्ति का जब लोकार्पण हो तो आपको आशीर्वाद देने आना है। यही मैं कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, बदलाव समाज जिंदाबाद। जोर से बोलेंगे, बदलाव समाज जिंदाबाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई और बहनों, आप अभी देख रहे थे कि हमारे विधायक जी ने केकड़ी के विकास के बारे में बताया और आप सभी भी जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ध्येय सिर्फ धरातल पर काम करना है और प्रदेश वासियों के जीवन को सुगम करने का है। मेरे भाइयों, आपने देखा केकड़ी विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी हुआ और शिलान्यास भी हुआ और आप सभी देख सकते हैं, जब विधायक जी काम गिना रहे थे तो अध्यक्ष जी मेरे से कह रहे थे केकड़ी विधानसभा में काम है। मिलकर जहां भी जो भी विधानसभा है उसमें इसी तरह के काम है। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि जिन विधानसभाओं में हमारा विधायक नहीं, वहां भी हमने काम दिए। इस क्षेत्र में लगभग 880 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास का काम हुआ है। आप देख रहे हैं 70 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का केकड़ी की जनता को सौंपते हुए बड़ी खुशी है। प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। 22 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एकीकृत महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ है। आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा की इसकी सुविधा यहाँ मिलेगी। 15 करोड़ की लागत से केकड़ी सरवार नसीराबाद सावर देवरी सड़क का निर्माण हुआ है। 17 करोड़ रुपए की लागत से 20 पुलियाओं का निर्माण हुआ है। आपने जो दिए थे या जो परेशानी थी उन सारे विषयों को हमने लिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारे विधायक जी ने आपकी सभी कामों को बताया है। 800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 575 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से नसीराबाद सरवाल केकड़ी देवली सड़क को 4 लेन का कार्य का आज शिलान्यास हुआ है। हमारे चारों विधायक यहाँ बैठे हुए हैं जिनको सभी को उसकी सुविधा होगी, आम जन को सुविधा होगी। और मुझे पता है मित्रों कि लगातार यहाँ हम देख रहे हैं ये क्षेत्र हमारा पोटेंशियल और इसलिए यहाँ ग्रेनाइट भी निकलता है, फसल भी अच्छी होती है, मंडियों का जुड़ाव भी अच्छा है और इसलिए हम लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि यहाँ के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। 57 करोड़ की लागत से सिंगावल गोपालपुरा विनायक टाटोड़ी रोड डबरेला MDR सड़क का निर्माण भी इसमें होगा। 50 करोड़ की लागत से कैरोट जयपुरा चावड़िया पाडालिया नागौल पडला रघुनाथगढ़ रामलिया टाटोली टेबनिया मडियानी यहाँ भी काम हो रहा है। 40 करोड़ से हरपुरा कुमारिया हिंगोनिया लल्लाई भाटोलाभ सरबाग दुर्ना से कोराई खोटन नागौल रोड तक हो रहा है। इसी तरह 25 करोड़ का दतो भादू का खेड़ा कुलाड़ कनौज लसाड़िया का शिलान्यास भी आज हुआ है। इसी तरह धुवालिया एकल पिन्ना मेवत कला रूपनवास कलारी का भी इसमें हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार आप देख रहे हैं हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हो गया है, आपने तो जूते नहीं पहने है ना 2 साल, और आपने बिल्कुल इतने प्रयास किए, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मैं हूँ, अधिकारीगण हो, आपने एक दिन भी आराम नहीं किया इन 2 वर्षों में और आपके लिए इतनी सारी सौगातें लेकर आए हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा जनसेवक मिला।